पीएचडी करने के बाद नौकरी तो आपने छीन ही ली इसकी, लाखों नौजवानों की नौकरी छीन ली, तो कम से कम पकोड़े तो बेचने दो। और मोदी जी से गुजारिश है कि 200-400 रुपए के पकोड़े जरूर खरीद ले, हम लोगों की हिम्मत अफजाई होगी। जुमला पकोड़ा वो रहेगा, वो प्रधानमंत्री जी के लिए होगा, और बेरोजगारी स्पेशल चाय, ये दो चीजें उनको स्पेशली बड़े एनवलप में भेजी जाएंगी। क्या भाई 144 धारा लगा दी, डंडे मार दिए, पर्चे कर दिए, रोजगार तक पे पकोड़े बेचने निकली जो उन्होंने कहा तो उस पर भी एफआईआर कर दी। फिर इसका मतलब सब झूठ है ना। कि देखना ये है कि दलित की बेटी को डंडा मिलेगा, पर्चा मिलेंगे, या दलित की बेटी के हाथों के सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे पैर धोना और उन पैरों को चरनामृत बना के पीना, ये सच में। अब जब दलित की बेटी चली है तुम्हें पकोड़े खिलाने के लिए, तुम आते हो या सिर्फ ढोंग है? ये देखेगा पूरा देश, इस चीज को विटनेस करेगा, और इनका जो नकाब है वो उस दिन पूरा होगा कि सच में ये हमारे हितैषी है, यहाँ पे डंडे ही बरसाते हैं। जो मोदी जी ने मजबूर कर दिया इसे लाठियां मार मार के, तो अब ये 17 तारीख को 12 बजे मोदी जी के घर पे पटियाला हाउस के गेट नंबर 4 से चलेंगे हम सब लोग। और मैं इनको कानूनी रक्षा करने के लिए, क्योंकि इनकी जान को खतरा है आरएसएस और बीजेपी से, ये 17 तारीख आने वाली जो है 17 तारीख संडे के दिन हम लोग पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से डॉक्टर रितु और इनके सारे जो सहयोगी पकोड़े बनाने में इनकी मदद करते हैं, 17 तारीख को 17 मार्च दिन में 12 बजे पकोड़े बेचने के लिए मोदी जी के घर पे जाएंगे, 7 रेस कोर्स रोड पे। मुझे उम्मीद है मोदी जी, अब तो धारा 144 भी हट गई है, ऋतु के ऊपर डंडे नहीं बरसाना, थोड़ा सा पकोड़े खरीद लोगे, इसका भी हौसला बढ़ेगा और आपकी भी जो कही हुई बात थी वो पूरी होगी। क्योंकि पीएचडी करने के बाद नौकरी तो आपने छीन ही ली इसकी, लाखों नौजवानों की नौकरी छीन ली, तो कम से कम पकोड़े तो बेचने दो। इसने सारी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है, ये एक लीगल स्ट्रीट वेंडर है अभी। और मोदी जी से गुजारिश है कि 200-400 रुपए के पकोड़े ज़रूर खरीद ले, हम लोगों की हिम्मत अफजाई होगी। हम लोग आ रहे हैं 12 बजे, मोदी जी तैयार रह गया। और नाश्ता मत कीजिएगा, बढ़िया पकोड़े होते हैं, इससे बढ़िया पकोड़े आपने ज़िंदगी में नहीं। चाय भी मिलेगी, वो आशुतोष जी लेके आएंगे चाय। इससे बढ़िया ईमानदारी वाली सबसे बड़ी बात यह है, आपके मुंह में आज तक ईमानदार पिछले 10 साल से और 20 साल से एक भी कौर लुकमा ईमानदारी का नहीं गया होगा। ये इसकी मेहनत की कमाई का, ईमानदारी का, पसीने का पकौड़े होंगे, बहुत टेस्टी होंगे। आप उस दिन नाश्ता मत कीजिएगा और अपने सहयोगियों को भी बुला लीजिएगा। मैं मशरूम के पकोड़े तो बेशक नहीं खिला सकती। आपने पूछा महोदय कि किस चीज़ के पकोड़े देने, ऑफ कोर्स मेरे पास उनके मशरूम के समुंदर के अंदर से पकोड़े तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन जो भारत में धरती पे जो गरीब खाते हैं, जितने जो मेरे समाज के हाशिए पे बैठे लोग हैं, मैं डेफिनेटली अपने से बेस्ट जो सबको देती हूँ, वही मोदी जी को भी उस तरीके के पकोड़े खिलाए जाएंगे। पालक के होंगे, आलू के होंगे, गोभी के होंगे, जिसमें सारे नाम क्या क्या है। अब उसमें सबसे खूबसूरत पकोड़ा जो मेरा बेस्ट सेलर है, जुमला पकोड़ा, वो रहेगा, वो प्रधानमंत्री जी के लिए होगा। और बेरोजगारी स्पेशल चाय, ये दो चीज़ें उनको स्पेशली बड़े एनवलप में भेजी जाएंगी। वैसे तो उनको बाहर ही आना चाहिए लेने के लिए, क्योंकि अगर वो छुआछूत में विश्वास नहीं रखते हैं, अगर वो कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज का हूँ और मैं दलित, मेरे भाई बहन हैं, बंधु हैं, हम जाति को नहीं मानते ये वो, तो वो बाहर आएंगे मेरे वहाँ से बेरोजगारी की स्पेशल चाय और जुमला पकौड़ा खाने ज़रूर आएंगे। मैं ये चाहती हूँ। मोदी जी को क्यों खिलाना चाहते हैं? मोदी जी को क्यों खिलाना? क्यों? तो जिन्होंने हम जैसे युवाओं को विकल्प दिया है रोजगार का, पकौड़े का, कि तो मैं नहीं खिलाऊं। और जो मेरी हालत करी है जिस तरीके से, न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। 200 दिन हो गए धरना करते हुए, और उसके बाद जब मुझे लगा कि भाई 144 धारा लगा दी, डंडे मार दिए, पर्चे कर दिए, रोजगार तक पे पकौड़े बेचने निकली जो उन्होंने कहा तो उस पर भी एफआईआर कर दी। फिर इसका मतलब सब झूठ है ना, सब धोखा है। तो सारा दलित बहुजन समाज उस दिन देखेगा कि जब एक दलित बेटी मोदी जी को उन्हीं के आइडिया पे काम करती है। वो कहते हैं ना कि मैंने इतने करोड़ रोजगार दे दिए, ये इतनी योजनाएं दे दी, इतनी सारी बेटी बचा दी, इतनी सारी बेटी पढ़ा दी। अब बेटी बच गई अनफॉर्चुनेटली, जो उनके लिए, क्योंकि इतने अटैक के बावजूद भी बेटी बची है, तो पढ़ी भी है। अब यही पढ़ी हुई बेटी, बची हुई बेटी जा रही है उस एक सुप्रीमो को, जो अपने आप को समझते हैं मोदी जी, उनको पकोड़े खिलाने, जो विकल्प उन्होंने मुझे दिया, जो ऑप्शन युवाओं को उन्होंने दिया है। तो मैं चाहती हूँ अब वो मेरे पकोड़े खरीदे, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मेरा बिजनेस जो मोदी जी ने बताया वो सही चल रहा है। और अब मोदी जी इसके पकोड़े खरीदने आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शन मोदी जी ने युवाओं को खुद दिया है कि वो रोज़गार नहीं है तो ये रोज़गार है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग सभी भारी संख्या में मेरे प्लीज़ आओ, मेरे रोज़गार में हेल्प करो। सुबह 12 बजे 17 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 4 से मैं जाऊंगी। पकोड़े बेचती मैं चाह रही हूँ, जाने को मैं उनके घर के बाहर भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो कितने पैसों से लेकर खाएंगे, है ना। वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद क्लियर होगा कि कितना दे सकते हैं पैसा। तो उसके पहले
उस रास्ते से निकलना, ताकि जितने भी लोग उस रास्ते में हैं, वो ये भी एक बहुत, मैं उसी पे आ रही हूँ, उस रास्ते में जितने लोग होंगे तो वो लोग जितने मेरे पकोड़े खा सके उस रास्ते पे निकलते निकलते मेरी और बिक्री हो जाए और लोग वो पकोड़े खरीद लें, तो इसलिए मैं चाहती हूँ। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि देखना ये है कि दलित की बेटी को डंडा मिलेगा, पर्चा मिलेंगे, या दलित की बेटी के हाथों के सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे पैर धोना और उन पैरों को चरनामृत बना के पीना, ये सच में अब जब दलित की बेटी चली है तो मैं पकोड़े खिलाने के लिए, तो तुम आते हो या सिर्फ ढोंग है, ये देखेगा पूरा देश, इस चीज़ को विटनेस करेगा। और इनका जो नकाब है वो उस दिन पूरा होगा कि सच में ये हमारे हितैषी हैं, यहाँ पे डंडे ही बरसाते हैं। 17 तारीख 12 बजे चुनाव की रैलियों में बिजी है, तो मैं पकोड़े खिलाएंगी? क्यों, तो बिजी हैं तो एक दिन पकोड़े खाने नहीं आ सकते रैली में, चुनाव में? अगर इसका मतलब हमारे वोट की ज़रूरत नहीं है ना, इसका मतलब ईवीएम है। अगर दलित तो आपके पास चल के आ रहे हैं आपको पकोड़े खिलाने के लिए, तो आप रैली में बिजी रहोगे क्योंकि आपको पता है ईवीएम मुझे वोट देगी। असली वोटर तो ये बैठे हैं ना, असली वोटर तो चल के आपके पास आ रहे हैं, तो उस दिन दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। साइलेंट वोटर्स कहते हैं ना महिला, बिल्कुल बात सही आपकी कि महिलाओं को साइलेंट वोटर्स कहते हैं, बट ये यहाँ पे जो थ्रेट है ना वो डबल है। ये महिला भी है, दलित महिला भी है, एक रिप्रेजेंटेशन है, अपनी बहुत बड़ी पर्सनालिटी, अपनी बहुत बड़ी समाज का, और साइलेंट भी नहीं है। और ये तो आपको पता ही है कि अब महिलाएं अगर उनके लिए साइलेंट है तो ये दिखा देगी ये कितनी साइलेंट है 17 तारीख को आपको। तो 17 तारीख को 12 बजे सब 17 कर दिया गया। जी 16 की जगह 17 कर दिया। 17 तारीख को 12 बजे पीएचडी पकोड़े वाली के हाथ के पकोड़े खाने मोदी जी आ रहे हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, सूत्रों से पता लगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।